नमस्कार जी, मैं हूं डॉक्टर अभिनव मेहता। आज हम बात करेंगे पीसीओडीज पे। हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं लेडीज़ जिन्हें पीसीओडीज यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के काफ़ी पेशेंट्स थोड़ा कंफ्यूज्ड रहते हैं क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट जो मेडिसिन देते हैं उससे टेम्परेरी पीरियड्स तो आ जाते हैं पर रेगुलरिटी नहीं रहती। जितने दिन मेडिसिन खाते हैं पीरियड्स आते रहते हैं। इसमें हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन काम करते हैं। इन्हीं हार्मोन्स की वजह से पीरियड्स आते हैं। इन्हीं हार्मोन्स की वजह से आपको प्रेगनेंसी लेडीज़ को प्रेगनेंसी हो पाती है। ये इन्हीं हार्मोन्स की हेल्प से ओवरीज में एग फॉर्म्स होते हैं, एग मेच्योर होते हैं और वो डिलीवर होते हैं और इससे ही पीरियड्स आते हैं। 21 डेज का ओवुलेशन पीरियड है, उसी के लिए हार्मोन्स काफ़ी नेसेसरी होते हैं। अगर ये हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं तो पीरियड्स नहीं आते हैं। पीरियड्स क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि एग्स अच्छी तरह फॉर्म नहीं हो पाते हैं। अगर वो फॉर्म हो भी पाते हैं तो मेच्योर नहीं हो पाते हैं। अगर मान लीजिए फॉर्म भी हो गया एग और मेच्योर भी हो पाए तो लेकिन डिलीवर नहीं हो पाते और ओवरीज में जमा होते रहते। अगर वो वहीं पे जमा होते रहें, इकट्ठे होते रहें तो ओवरीज का धीरे धीरे साइज बढ़ जाता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो सकती है, इसमें इन्फेक्शन हो सकती है। दूसरी चीज़ है हार्मोन डिस्टर्ब्स होने की वजह से आपको इरेगुलर पीरियड्स या इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है। जैसे कि इरेगुलर पीरियड मींस या तो पीरियड्स आएंगे नहीं, हो सकता है 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने या 1-1 साल तक। काफ़ी केसेस हैं 3 साल या 5 साल तक पीरियड्स नहीं आते लेडीज़ को। या फिर ऐसा भी हो सकता है पीरियड्स 3 से 4 बार भी आ जाए महीने में। इससे कहते हैं पीरियड्स की इरेगुलरिटी। या फिर ब्लीडिंग की इरेगुलरिटी हो सकती है। या तो लेडीज़ को पीरियड फर्स्ट टाइम 1 दिन आए, अगली बार थोड़ा और कम आएंगे, फिर 2 दिन आ गए, फिर ऐसे इरेगुलरिटी रहती है। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है पर थोड़ी सी अमाउंट में ये लेडीज़ में भी पाया जाता है। पीसीओडीज में ये मेल हार्मोन कई बार इंक्रीज हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होने पे कुछ मेल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं बॉडी पे, जैसे अनवांटेड हेयर्स, जैसे चेस्ट पे, फेस पे, लेग्स में बाल आने शुरू हो जाते हैं। स्किन टोन या स्किन कलर भी थोड़ा सा ब्लैकिश होना शुरू हो जाता है और एक्नी वगैरह आ सकती है या स्किन हार्ड हो सकती है। टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो जाए लेडीज में तो। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का मतलब होता है जो एक मैरिड लेडी जब लेते हैं तो जिसकी फैमिली कंप्लीट है वो यूज़ कर सकते हैं। अभी भी नेशनल टीवी पे कुछ एड्स आती हैं ताकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ये मेडिसिन फ्री ले सकते हैं कुछ। पर वो देखिए, एक महिला यूज़ करती है मेडिसिन तो उसकी अगर फैमिली कंप्लीट है तो वो दोबारा प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, तो इसलिए वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं। बट वही कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर पीसीओडीज के पेशेंट पे हम लागू करते हैं या उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं तो एक तो पीरियड्स आ नहीं रहे, ऊपर से पिल से उन्हें पीरियड्स तो आ रहे हैं पर वो दवाई के कारण ही पीरियड्स आ रहे हैं, उन्हें परमानेंट क्योर नहीं हो पा रहा। प्रॉब्लम देखने में तो लग रहा है सॉल्व हो गई है पर स्टिल पेशेंट को सिम्टम्स काफ़ी फेस करने पड़ते हैं क्योंकि परमानेंट इलाज तो हो नहीं पा रहा। जब तक वो मेडिसिन खा रहे हैं तब तक तो पीरियड्स आ रहे हैं पर प्रेगनेंसी के लिए ऐसा ठीक नहीं। कई बार सिस्ट आगे चल के साइज बड़ा हो जाता है या रसौली बड़ी हो जाती है या डॉक्टर्स फिर लेप्रोस्कोपी या सर्जरीज के थ्रू निकालते हैं, पर यह भी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। सर्जरीज या लेप्रोस्कोपी के बाद भी अगर सिस्ट निकाल देते हैं तो फिर भी कई बार फॉर्म होने के चांसेस होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, हार्मोन्स पे तो वर्क ही नहीं किया। हार्मोन्स क्यों डिस्टर्ब होते हैं ये भी एक क्वेश्चन बनता है और इसे हम कैसे सही कर सकते हैं। कोई भी मेडिसिन है जो आपके हार्मोन्स ठीक नहीं करेंगे। जब भी आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो ऊपर से आपको हार्मोन्स दिए जाते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ आपके पास है और ऊपर से और दी जाती है और इसी तरह प्रॉब्लम बढ़ती है। हार्मोन्स डिस्टर्ब क्यों होते हैं? हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं जब आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही पीसीओडीज होता है और हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। इसी से ही प्री डायबिटिक कंडीशन, थायराइड प्रॉब्लम्स, क्योंकि एक हार्मोन डिस्टर्ब होने से वो अपने साथ और भी हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है।
तो सबसे अच्छा सोल्यूशन तो ये है, बॉडी में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसे इंसुलिन सेंसिटिविटी की तरफ ले जाएं। यही एक सोल्यूशन रहता है। इसे हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो इंसुलिन रेजिस्टेंट बॉडी है जो, वो हो क्यों जाती है वो देखते हैं। जो लड़कियां 13-14 साल से खाने पीने की कुछ चीज़ें आदतें सही नहीं होती है, मीठा खाया, चॉकलेट खाई, कोल्ड ड्रिंक्स लिए, या जो दिल किया लेते रहे खाते रहे, डाइट अच्छी ना हो, प्रोटीन वगैरह नहीं हो कोल्ड ड्रिंक्स में, जो बच्चियां अपनी बैलेंस डाइट फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें उनके घर वाले भी कई बार इग्नोर करते हैं, वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। लगातार इसी तरह 5-7 साल लगातार सही फूड हैबिट्स ना होने के कारण बाहर के खाने का इंटेक, एक्सेस ऑफ सोडियम, सॉल्ट्स और पैक्ड फूड, फैक्ट्री मेड फूड, तो बॉडी धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम कभी 1-2 महीने या 1 साल में नहीं आती, ये प्रॉब्लम बड़े सालों से धीरे धीरे बनती रहती है। पर जब पीरियड्स एक बच्ची को बंद हो जाते हैं तब उसे फील पता लगता है कि ये समस्या शुरू हो गई है। फिर वो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो सिम्टम्स धीरे धीरे फिर पीसीओडी की प्रॉब्लम उन्हें दिखती है। पर प्रॉब्लम ये लाइफस्टाइल डिजीज है। प्रॉब्लम 5-10 साल पुरानी जो पिक्चर क्रिएट हो रही धीरे धीरे, वो आगे आगे ये रूप लेती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस और सेंसिटिविटी कैसे बढ़ानी है? सबसे पहले तो पैक्ड फूड यानी ब्रेड्स है या आर्टिफिशियल सीरियल्स है या बिस्किट्स है, नमकीन है, ऐसी चीज़ें बिल्कुल बंद करनी है। हम ये नहीं कहेंगे कम करनी है, ये बिल्कुल 100% रोकनी है, क्योंकि बहुत मीठी चीज़ें हुई, आर्टिफिशियल शुगर्स, ड्रिंक, जंक फूड, फास्ट फूड, ये पीसीओडी पेशेंट्स के लिए कम करने के लिए नहीं, ये तो जहर के समान है। उन्हें कहेंगे बिल्कुल ना लीजिए, क्योंकि कई बार हम कह देते हैं थोड़ा कभी कभार ले सकते हैं, पर ये ऐसे बात बनेगी नहीं। हमें तो 100% कट डाउन करना पड़ेगा जो कॉजल एजेंट्स है, जो चीज़ों के कारण ये प्रॉब्लम बढ़ती है। उसके बाद अगर बैड लाइफस्टाइल यानी कि बैड हैबिट्स खाने की या सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ जाते हैं तो ये प्रॉब्लम बढ़ती है, क्योंकि ये खाना, ये डिजीज़ खाने से रिलेटेड है और लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अगर खाना पीना खराब करेंगे तो डिजीज़ दोबारा वापस आएगा। देखिए, मरीज या लड़की जिन्हें समस्या है वो अपनी हमें तो समस्या बताएगी, लेकिन उसका हर चीज़ फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। शुगर्स बिल्कुल अवॉइड करिए, चाहे वो ब्राउन शुगर है चाहे वाइट शुगर है, बिल्कुल बंद करना है। कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल 100% बंद करनी है। लाइव फ्रूट खाइए। लाइव फ्रूट मतलब जिन्हें फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल्स हुए, कच्चे रॉ खाएं। और डेड फ्रूट्स यानी कि पिज़्ज़ा, बर्गर्स, वो डेड फ्रूट्स हैं, फूड्स हैं, खाने हैं। डेड फूड्स नहीं खाने। अब कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने जो आपको इंसुलिन स्पाइक ना दे। जैसे अगर व्हीट का आटा, अकेली व्हीट यूज़ कर रहे हैं तो अकेली व्हीट की बजाय आप मल्टीग्रेन आटा या फिर व्हीट ब्रैन मिक्स कर सकते हैं। वाइट चावल ना खाइए, ब्राउन राइस खा सकते हैं। अगर वाइट चावल भी खाना ही है तो उसमें थोड़ा सा गाय का देसी घी डाल सकते हैं ताकि इंसुलिन स्पाइक एकदम से ना दे। इसी तरह डाइट में प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा लीजिए, क्योंकि पीसीओडीज केसेस में प्रोटीन बहुत ज़रूरी है रिकवरी के लिए। प्रोटीन में आप पनीर ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं, चिकन, फिश, ये चीज़ें डेली थोड़ा थोड़ा प्रोटीन इनटेक रखें तो आपको डेफिनेटली रिलीफ लगेगा। और इसी के साथ हम एप्पल साइडर विनेगर भी प्रिस्क्राइब करते हैं अपने पेशेंट्स को मेडिसिन के साथ साथ। पर इसका मतलब ये नहीं है एप्पल साइडर विनेगर लिया और सारा दिन अपनी मर्जी का जो मर्जी खाते रहे, ऐसे नहीं। एप्पल साइडर विनेगर हेल्प ज़रूर करेगा वेट लॉस में भी, पीसीओडीज में भी, पर साथ में प्रॉपर आयुर्वेदिक मेडिकेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं उसे प्रॉपर फॉलो करें। और जो चीज़ें बताई मीठी और मैदे वाली चीज़ें बिल्कुल 100% कट ऑफ, बिल्कुल बंद करनी है। और एप्पल साइडर विनेगर हेल्प ज़रूर करेगा कंडीशन को रिवर्स करने में, पर ओवरऑल डाइट पे भी आपका पूरा ध्यान रखना चाहिए। हेल्दी नट्स और सीड्स कुछ ले सकते हैं, जैसे क्योंकि जब पीसीओडी पेशेंट्स को मंचिंग का बहुत दिल करता है, कुछ ना कुछ खाते रहें, क्रेविंग्स हो रही हैं, कुछ एकदम से भूख लग जाती है, कुछ मीठा खाने का दिल करता है या कुछ खाने का, आप खा सकते हैं। आलमंड्स खा सकते हैं, बादाम, वॉलनट्स, अखरोट थोड़ा ले सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स ले सकते हैं, चिया सीड्स ले सकते हैं। इसे रोस्ट करके देसी घी में वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कच्चे फॉर्म में आप लीजिए, बहुत अच्छा, ये काफ़ी हेल्प करेगा।
क्योंकि इससे थोड़ी फुलनेस भी होगी और मंचिंग जो आपको फील हो रही है, एकदम से कुछ खाने का मन कर रहा है, उससे भी हेल्प मिलेगी। एक्सरसाइजेज पीसीओडीज पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। वैसे तो सबके लिए एक्सरसाइजेज करनी चाहिए ताकि रोगों से बचे रहें और वेट गेन नहीं होने देना। जिनका वेट अच्छा है अपनी बीएमआई बॉडी हाइट के हिसाब से, तो उन्हें तो पीसीओडीज के चांसेस बहुत कम है। पीसीओडीज में बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं योगा हुआ, पेल्विक एक्सरसाइजेज, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज। कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेज होती हैं जो पेल्विक एरिया को स्ट्रेंथन करती हैं, जिससे ओवरीज में जो सिस्ट है वो धीरे धीरे या इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, वो रिड्यूस हो जाती है, जिससे पेन्स भी लेडीज़ को ठीक होती हैं और पीरियड्स आने की कंडीशन भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। और एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी रहेगा। इसी के साथ साथ स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस चिंता बहुत ज़्यादा ना ले, जिससे जो कॉर्टिसोल हार्मोन है उसकी एक बैलेंस होना चाहिए। अपना डेली लाइफ को स्मूथ रखें, बहुत टेंशन रखें ना, स्ट्रेस ना रखें, और कुछ मेडिटेशन या कुछ स्ट्रेस फ्री लेसन्स वगैरह ले सकते हैं। नींद बहुत अच्छी ज़रूरी है, एक 8-9 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पीसीओडीज को रिवर्स करने में और हेल्प मिलती है। इसी के साथ जो डायग्नोसिस है, वैसे तो जिन्हें ब्लीडिंग इरेगुलर है, पीरियड्स हैं, इससे सिम्टम्स पता चल ही जाता है और स्किन पे थोड़े चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अगर क्लिनिकली कुछ चेकअप कराते हैं तो पेल्विक अल्ट्रासाउंड जो है उसमें आपको क्लियर डायग्नोसिस के लिए हेल्प मिलती है आपके डॉक्टर को, जिससे ओवरीज में सिस्ट है या पीसीओडीज स्टार्टिंग फेज है या कौन सा फेज है। जब आप हमारे पास भी आते हैं, क्योंकि हमारे पास भी डेली काफ़ी केसेस आते हैं और बिना अल्ट्रासाउंड के भी आ जाते हैं, कुछ आ जाते हैं, पर हमें उन्हें ज़रूर कहते हैं ताकि अल्ट्रासाउंड ज़रूर हो, फ्रेश हो, क्योंकि हमारे पास जो ट्रीटमेंट है, हमारा जो वे है, उसमें हम आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, प्रॉपर डाइट प्लान, प्रॉपर एक्सरसाइज चार्ट, एक पूरा काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं, वो सारी चीज़ें गाइड की जाती हैं। और 15 मिनट आधे घंटे की एक डिटेल्ड कंसल्टेशन होती है पेशेंट के साथ, और उसमें पूरा एक रिजीम बताया जाता है पूरे 24 घंटे का, क्या क्या खाना है, कौन सी मेडिसिन कब लेनी है, एप्पल साइडर विनेगर से लेके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर चीज़ हम गाइड करते हैं। यहाँ पे पंचकर्म का बहुत अच्छा रोल रहता है, क्योंकि हम डिटॉक्सिफिकेशन पेशेंट की होनी बहुत ज़रूरी होती है, जिससे एक बार डिटॉक्सिफिकेशन होने के बाद जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उनका असर बहुत अच्छा आ जाता है। क्योंकि बेसिकली पीसीओडीज में सिस्टिक ब्लॉकेज है, तो आयुर्वेद में पंचकर्म डिटॉक्सिफिकेशन से ब्लॉकेज धीरे धीरे खुल जाती है और फिर पीरियड्स नॉर्मल आने शुरू हो जाते हैं। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो 100% रिकवर हो चुके हैं और जो कंसीव हो चुकी हैं लेडीज़, और जिनके बेबीज बड़े अच्छे हो चुके हैं। इन सारी चीज़ों का कम्बिनेशन रहता है, जिससे हमारे पेशेंट्स के पीसीओडीज 100% क्योर हो जाते हैं। अगर केस क्लियर हो तो ही हम बता पाएंगे कितना समय लगेगा ठीक करने में। कुछ केसेस 3 महीने में, कुछ 4 महीने, 5 महीने लेते हैं ठीक होने में। कुछ केसेस हैं जो बहुत बिगड़ चुके हैं, वेट बहुत ज़्यादा है पेशेंट का, तो 8 महीने या साल तक भी लग जाता है। पर पेशेंट और हमारी कमिटमेंट रहती है, पेशेंट हमारी जो हम गाइडेंस देते हैं उसे प्रॉपर फॉलो करें, और पेशेंट को हम फुल हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं। वो कॉल कभी भी कर सकते हैं, कुछ भी पूछना है, प्रॉपर मेडिकेशंस और प्रॉपर जो डाइट चार्ट है, जो हम फैट स्कैन्स करते हैं डेली। तो इसी तरह कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि डाइटिशियन के पास जाएं या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं। सलाह सबकी ले सकते हैं, पर जो एक कम्बिनेशन ट्रीटमेंट है, ये मेटाबॉलिक डिजीज़ है या लाइफस्टाइल डिजीज़ है, और इसे मिलके ही हमें ठीक करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। This is Dr. Abhinav Mehta from Ayush Veda Ayurvedic and Panchkarma Hospital, Urban Estate, Phase 1, Jalandhar. Thank you.